नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पैनल पे जो आए हुए हैं, वो धर्मगुरु हैं, दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी आए हुए हैं हमारे पास और चैनल पे ये आते रहते हैं अक्सर, ये जुड़ते हैं हमारे पास ब्रह्मपुरी जी, प्रयागराज से और साधु संत महाजन महंत के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, हाँ जी, गौ गंगा गीता रक्षा मंच रक्षा के मंच के सदस्य जी भी हैं। जी जी गंगा रक्षा मंच के भी। जी तो जी स्वामी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका कोटि-कोटि प्रणाम आपको। जी जय 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 जय। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वामी जी सुमंगल कामनाएं। जी, स्वामी जी जी आपसे सबसे सीधा सवाल ये है कि जी बांग्लादेश जी की स्थिति देखिए आज क्या है? बांग्लादेश में तख्ता-पलट हो गया, बांग्लादेश में बहुत ऊँचा-नीचा हो गया और बांग्लादेश में जो है इस समय जो वहाँ की स्थिति चल रही है, वो है हिंदुओं को जी हटाओ। हिंदुओं को हटाओ, जी इसके जी पीछे खालिदा जी बेगम का भी हाथ है। किसको हटाने में? जी शेख हसीना को हटाने में। क्यों? जी ठीक है। हसीना हिंसा के पीछे, बांग्लादेश की हिंसा के पीछे सैकड़ों लोग मारे गए। जी सैकड़ों लोग मारे गए, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड जो था, वो था जमाते इस्लाम। जमाते इस्लाम जी क्या है? ये अंजाम इसने दिया। जी 2023 को इसने 2023 तक ये प्रकट हो गया था। जमाते इस्लाम जी ने जी क्या किया, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी जी बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी हैं, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ने आते थे, उनका ब्रेन वॉश किया। उनको जमाते इस्लाम में जोड़ा। जोड़ने के बाद उसने एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद ये खुलासा हो चुका है। ये खुलासा जी हो चुका है और टीम बनाने के बाद वो 2023 तक इतना इतना पुख्ती हो गए कि अब कभी जी भी वो हमला कर सकते थे। उन्होंने अभी जी 2024 में हमला किया बांग्लादेश पे और बांग्लादेश में इसकी आज की स्थिति ये है, बांग्लादेश उभरे ना उभरे, बांग्लादेश में इस समय बहुत स्थिति खराब है। हम केवल कंसर्न हैं अपने हिंदुओं से। हिंदू हमारे वहाँ जी पे 8% हैं, पहले 18% होते थे। वहाँ पे चिह्नित कर करके जो एक विशेष समुदाय है, चिह्नित कर करके जी हमारे हिंदुओं को वहाँ मार रहा है और वहाँ से निकाल निकाल के धमकी दे रहा है। बीएसएफ अच्छा बॉर्डर पे भी हिंदू आ गए हैं, वहाँ से हिंदुओं को ले रहे हैं हम लोग अंदर, लेकिन कई जी जगह ऐसे हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो स्वामी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा क्या? जी इनका इनका जो मिशन है वो बहुत जबरदस्त है और बड़ी सोची समझी साजिश है। ये तो आज कल ही साजिश है। नहीं चल रहा है, ये कई वर्षों से चल रहा है। और जी, जी, जी। इनका ये है कि जहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं, पहले उनको निपटाओ। इनका जी, जी। मुहिम ये है, फिर भारत का बिल्कुल नंबर सही। है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। इनकी बहुत गहरी हरकत है और ये हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और भारत के अंदर जो ये अपने को जो ये बनावटी हिंदू हैं, ये ढोंगी लोग नेता हैं ना, जो कहते हैं हम हिंदू हैं, ये आज एक जी, आवाज जी। नहीं उठाई इन्होंने उन लोगों की उत्पीड़न पर। एक किसी भी नेता ने ये नहीं, उनको दुख नहीं जताया, उनको तो खुशी हो रही है इसका मतलब। कितने हिंदू मारे गए लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, यहाँ तक कि कोई जी भी राजनीतिक पार्टी, जी बीजेपी ले जी लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सपा ले लीजिए, साइकिल कोई भी पार्टी, दलित पार्टी ले लीजिए, कोई भी पार्टी आगे नहीं आई जिसने एक भी संवेदना स्टेन की है हमारे हिंदुओं पे। जी जी कहाँ की है। राजनीति है और ये? दूसरी बात ये है कि ये दलित 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 करते हैं बार बार। तो जो इस जी, वक्त जी। वहाँ जो है, वहाँ जो बांग्लादेश में दलित लोग हैं वो हिंदू ज्यादा, जी, सवर्ण बहुत जी। कम है। और वो बिल्कुल सही दलितों कह के रहे हैं। ऊपर आज क्या राहुल को वहाँ के दलित नहीं, क्योंकि वहाँ के वोट तो इनको मिलने नहीं है, जी, जी। इसलिए ऐसा मामला। माहौल इसलिए जी, मौनी बाबा बने हैं, माहौल इसलिए कि बिल्कुल सही। वोट तो इनको लेना नहीं वहां से। और उनको तो बस यही हिंदू मुस्लिम करना है, यही लड़ाना भिड़ाना है। अब बात यह रह गई कि वो जो सही मायने में इनका मिशन है कि पहले जिस जिस देश में हिंदुओं का कहीं पर भी अंश है, कहीं उनका अस्थायी रूप है या देश में रह रहे हैं, तो पहले उनके सब चीजें छीनो और निपटाओ, डराओ धमकाओ, वो भागेंगे, इनको भगाओ, खाली करो। ये बिल्कुल सही। हिंदू विहीन करना।
हिंदू जी जी विहीन करना, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, इनका मिशन ही यही है यार। उस मिशन में ये लगे हुए हैं। उन्होंने जो कामयाब ये हो। जो वहाँ की राष्ट्रपति है शेख हसीना, उनको क्यों हटाया? इसलिए हटाया कि ये थोड़ा सपोर्ट कर रही थी हिंदू, और भारत से मैत्री संबंध थे, भारत से मित्रता थी। तो जी जी इन कट्टरपंथियों को ये परेशानी हो गई कि ये बहुत ही मित्र देश बन गई हिंदुओं की। हम तो जो है इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग में है, और ये हिंदुओं के साथ और साठगांठ कर रही है। तो इसलिए उनको शायद जी जी लगता है कि कुछ ऐसी भी परेशानी हुई हो, और इसलिए वो टारगेट केवल हिंदुओं को बना रहे हैं। इसलिए बना रहे बिल्कुल कि सही। उनके काल में जो है, शेख हसीना के काल में थोड़ा हिंदू शांति से थे, उतना वो घटनाएं नहीं थी। एक बार हुई थी पहले भी, वहां पर जो है पहले भी इतिहास है, मंदिर जलाए गए, उनके उनके साथ अत्याचार किया गया। वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं, और इनकी जो है ये घृणित भावनाएं जो है ये खुद पैदा कर रहे हैं। और देश भारत भारत को यही लोग तैयार समझा रहे, भारत के हिंदुओं को जो है यही यही जो है वो चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ाने की बात है, और चिढ़ा रहे हैं जी तो मतलब ऐसा ऐसा बीज पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोया जा रहा है, तो क्या हिंदू मौनी बना रहेगा हिंदुस्तान में? और हिंदू अगर अपने हिंदू अपने हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगा, तो क्या यहाँ हिंदुओं के होते हुए भी जब इन लोगों ने मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर अलग टुकड़ा मांग लिया, तो इनका तो अधिकार ही नहीं बनता है कि हमारा कानून ये है, हमारा कानून। इनको कानून बताने की जरूरत ही नहीं है अब तो। अब तो जी जी जैसा हमारा हमारा हिंदू राष्ट्र का, हिंदुस्तान का कानून होगा, वैसे इनको रहना पड़ेगा। अगर रहेंगे शांति से तो हमारे भाई भाई हैं। अगर ये ज्यादा कुछ अपना कानून अलग सा ये दिखाया गया और ये करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये तो गद्दारी है फिर। एक एक ये दो मुंह के सांप हैं। ये बोलते हैं कि हम हमारे भाई बंद हैं सब, हम भाईचारा है, हम सब भाई भाई हैं। भाषा ऐसी बोलते हैं, भीतर खुरापात है। भीतर इनके जो जी है जहर जहर उगल रहे हैं, तमाम लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। अन्य देशों को भी कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर बात आएगी तो तुम तैयार रहना। इनकी पूरी जी तैयारी जी है। और ये 57 जो देश हैं, जो ये 47, ये केवल भूखे, जो पैसों के भूखे भेड़े हैं, वो भाईचारा जोड़ते हैं उनसे, जिनको जी कुछ चाहिए। वो लोभी लालची लोग जो है उनसे बनाए रहते हैं। बोलता है यार हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा है। इनको ये पता नहीं कि ये देश के टुकड़े मांगने वाले, बंटवारा कराने वाले, ये कोई भाई होते हैं ऐसे भाई जो घर जी में जी एक परिवार के, जब ये भाई, अच्छा ये भाईचारा बताते हैं। भाई थे तो टुकड़े क्यों कराए थे? भाई के साथ क्यों नहीं रहे? जी 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 और अब भाई का मंत्र हमें बता रहे हैं, भाईचारा का मंत्र। जी जी इतना भाईचारा तुम्हारे पास था तो ये देश के भारत के भिन्न भिन्न टुकड़े कराए, 3 टुकड़े कर दिए भारत के। तो जी जी तब अब ये भाईचारा वाला मंत्र यहाँ गंगा जमुना तहजीब बताते हैं हमको। मतलब ये तुम गंगा जी जमुना जी तहजीब बताते रहो, और ये लोग भीतर भीतर घात करते रहो। और जिस दिन ऐसा होगा, एक दिन जो है सब अपना पूरा नेटवर्क बढ़ा लेंगे, जब पूरा जाल बिछा लेंगे भारत में, और पूरी जासूसी कर रहे हैं, सब लोग लगा रखे हैं। बाहर से आईएसआई के एजेंट भी भारत में आए हुए हैं, घुसे हैं। उनका वो दूसरे वो छदम भेषधारी है, वो भेष बदल के रह रहे हैं यहाँ। स्वामी जी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये आप वीडियो देखें और फिर इस पे जी कमेंट जी करें आप। जी। बहुत कम लोग ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा था, वो इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। इतना कि कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्टेटरशिप का नैरेटिव चलना, फार्मर्स प्रोटेस्ट होना, मणिपुर वायलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल related है। और मैं कुछ ही देर में प्रूफ करके बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, जो हमने बहुत डीप रिसर्च करके निकाली है, सिर्फ ताकि हम हर वो जागृत भारत के नेशनलिस्ट नागरिक तक ये सच्चाई पहुंचा सके। हमने इस न्यूज को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखा, बल्कि इसके पूरे तह तक जाकर लिंक्स कनेक्ट करके प्रूफ्स के साथ जोड़ के देखा। और मैं ये ट्रूली कहना चाहूंगा कि इंडिया इज नॉट दैट सेफ टुडे। और क्या आप जानते हो असली दुश्मन कौन है? वेल, सीधे इल्जाम लगाने की जगह जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स सी क्या क्या सबूत हमारे पास है। Student protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths could be attributed to targeting of Hindu communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई।
thousands of protesters storming and looting the prime minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. सो आज से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 बड़े एलिगेशंस लगाए। पहला, यूएस उनकी पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश 2024 के इलेक्शंस में जिता देगा बिना कोई मेहनत किए, बस उन्हें इसके बदले में एक काम करना है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड यूएसए के नाम पे कर देना। शेख हसीना ने यहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए कि यूएस ऐसा डील उनके सामने रखता है। दूसरा एलिगेशन, हसीना का कहना था यूएस से बांग्लादेश को तोड़कर एक नया क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश खड़ा करना चाहता। तीसरा एलिगेशन, हसीना ने ओपनली कहा कि यूएसए उनकी नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है जिससे उनकी सरकार गिर जाए और हसीना का आश्रय भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसा हो जाए, यानी कि उनका असैसिनेशन हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ देखा आपने सर, वही चीजें चल रही थी। देखा आपने न्यूज, ये पहले से ही कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जिसकी वजह से ये सारा कार्यक्रम हुआ है। अब आप बताइए कि हम भारतवासी भी कहां सेफ हैं? स्वामी जी, आपने वीडियो देखा, वीडियो में सच्चाई दिखाई गई है। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए क्या है? बिल्कुल ये लोग जो है, मतलब शांति जिस देश में होगी वहाँ शांति, इनके लिए शांति शत्रु है। जी ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं। जहाँ देखते हैं कि लोग भाईचारा मेल से रह रहे, शांति है, तो वहीं इन लोग गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो ये चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है गिरी रहे और ये लोग जो है इसी में उलझे रहे, परेशान रहे। ये जानबूझ के बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ताकि 5 नंबर पे शायद 3 पर न जाए, तो इसलिए ऐसा कुछ करने की कोशिश है। और दूसरा ये है कि इनका विचार है कि इस्लामिक विश्व बनाया जाए, मतलब इस्लामिक विश्व के नाम से माना जाए। जी ये पहला इनका मुद्दा यही है, इसलिए ये ऐसी छेड़छाड़ हर जगह कर रहे हैं। और आपको बताया कि ये दिमाग में एक ही जो है तीरंदाज एक नक्शा है इनका कि जहाँ जहाँ हिंदू होगा उनको जो है पहले उनको मिटाओ, जहाँ अल्पसंख्यक है, जहाँ कम है, फिर उसके बाद तब हिंदुस्तान से तो हम देख लेंगे, तब और देश से मिलके हम कर लेंगे। ये इनकी प्लानिंग है अभी। जी तो अब ये स्वामी जी, अब आप देखें, इतनी बड़े कॉन्स्पिरेसी चल रही थी बांग्लादेश में। शेख हसीना को सब पता था, शेख हसीना को भी ये पता था। ये तख्ता पलट वो बोल चुकी हैं, ये तख्ता पलट के चक्कर में है, और वही हुआ जो शेख हसीना ने बोला, वही चीज हुई, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी बहुत पहले से चल रही थी। और इस्लामिक देश बनाने के चक्कर में ये बहुत ज्यादा, अभी भी वहां के जो अभी न्यूली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बोला है शेख हसीना को इंडिया में शरण नहीं लेनी चाहिए। क्यों भाई? वो डिसाइड करेगा कि कट्टरता का परिचय दे रहे हैं वो। कट्टरता का परिचय, शेख हसीना क्या उसके डिसाइड पे चलेगी कहां पे उसको शरण लेना है नहीं लेना? शेख हसीना एक प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो अब हमारी मेहमान है, तो हमारी मेहमान नवाजी तो भारत सबसे ज्यादा करता है और उसकी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखिए किस तरह से ये घुमा फिरा के वापस कट्टरपंथी वाले काम कर रहे हैं। कट्टरपंथी इतने ज्यादा हैं ये लोग, मतलब जी असल में क्या है कि हमारा भारत जो है ना, हमारा भारत देश जो है सनातन विचारधारा से चलता है। सनातन विचारधारा उसको कहते हैं कि साम्यवादिता और सबको मिलके चलना, सबका सम्मान करना। जी बिल्कुल सही। अगर शेख हसीना को अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भारत में शेख हसीना को शरण नहीं लेनी चाहिए, तो शेख हसीना को वहाँ सेफ्टी क्यों नहीं दी उस नेता ने जो ऐसी बातें कर रहा है? जी उनके साथ में जिम्मेदारी नहीं थी। और उधर ऊपर से दोहरी बात कर रहे हैं कि वहाँ हिंदुस्तान में वो तो एक कट्टरता का परिचय है, और वो उनको वहां भी नहीं टिकना देना चाह रहे। वो वहां के जो आतंकवादी हैं, वहां के जो कट्टरपंथी है, उन्होंने ही उनका जो है वो तख्ता पलट किया है, उन्होंने ही जो है उनका विरोध किया है, वही लोग हैं। और ये ऐसी जो भाषा बोल रहे हैं कि भारत में शरण नहीं लेनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि हिंदुओं के घर में नहीं जाना चाहिए था, कहीं इस्लाम में के रहते। जी तो मतलब इनडायरेक्टली यही बात है।
तो इसलिए ये है कि उनका उदाहरण यही है कि वहां जाने का मतलब है कि हिंदुओं के यहाँ घर में गए हो तुम, अपने इस्लामिकों के घर में चले जाते वहां किसी देश में, तो ये बताइए कि अगले ने जब शरण ली है, तो जब सब देशों ने मना कर दिया और देशों ने मना कर दिया, तो वो यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? उनको पता था कि जी मेरी सेफ्टी और सुरक्षा हिंदुस्तान में रहेगी, बाकी देशों भारत का में है, भरोसा नहीं है, ये मिलके बिल्कुल मुझे सही, मरवा भी सकते हैं। उसने अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी इस्लामिक देश पर उन्होंने विश्वास नहीं किया और वो आखिर भारत की तरफ रुक गया। रुक गया। ये तो भारत ये जी तो भारत अहिंसा 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 का देश है, इसलिए आई वो यहाँ। जी यहाँ तो हिंसा, और यहाँ के जो मुसलमान है वो कहते हैं हम यहाँ पर जो है सुख चैन से नहीं है, हम परेशान है, आग ये लगाएंगे और पथराव ये करेंगे, पत्थरबाजी ये करेंगे, फौजियों को लात ये मारेंगे, और फिर उल्टी बात करते हैं हम सुरक्षित नहीं है। दंगा कौन कर रहा है? जी इनसे अगर पूछा जाए, ये कहते हैं हम भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित तो तुम्हारी वजह से भारत नहीं है, तुम लोगों ने जो है हर जगह कहीं ना कहीं आतंक फैला रखा है। बिल्कुल सही, इसलिए इसलिए ये जो है सातवें आसमान इसलिए चढ़ गए कि ये जानते हैं कि हिंदू बड़ा सहिष्णु है, वो सहनशील है और क्षमावान, गलत उठा रहे हैं। जी जी और जिस दिन हिंदुओं के नक्शे में दिमाग में ये बात आ गई है, और अभी तो हिंदू सोया है ना, वो समझ नहीं रहा है इस बात को। बिल्कुल वो सही ये कह रहे हैं सोच आप। रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कुछ भगवा वाले बाबा लोग या कुछ नेता लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इनको यही समझ नहीं आ रहे कि ये कर क्यों रहे हैं। कभी कभी पूछना तो चाहिए कि बाबा ये चक्कर क्या है, क्यों पीछे पड़े हो? बिल्कुल सही, हमारे तो जो सही महात्मा होगा, जो अपने देश का, जो भारतीय देश का पक्का ऋषि होगा, ये हमारा ऋषियों का देश है, ऋषि प्रधान देश जी है, यहाँ ऋषियों ने बचाया है इसको, ऋषियों ने हमेशा रास्ता दिखाया है भारत को। और भारत जी जी में तभी जो भारत बचा है ये ऋषियों के द्वारा बचा हुआ है। जो जितने और धर्म के लोग थे उन्होंने, और जैसे सिख धर्म, सिख में है, जैसे सिख पंथ में है, तो उनके भी कई लोगों ने, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं करा उन लोगों ने, जी जी इसलिए उस वक्त भी, अच्छा उस वक्त भी कोशिश थी। उस वक्त क्या क्या शर्त रखते हैं, तो हम तुम्हारे बच्चे मार देंगे, या तुमको मार देंगे, या तो मुसलमान बन जाओ। तो ये क्या मतलब, ये कुरान उनकी यही सिखाती है। अगर सिद्ध करके मुझे बता दें कुरान में ये कहा कि तुम सिखों के बच्चों को चिढ़ दो, जिंदा मार दो उनको, कुरान में लिखा है, तो क्यों मारा गया उनको? क्या कसूर था जी उनका? यानी ज्यादती करके और धर्म धर्म स्वीकार करवाना, ये तो ज्यादती हुई। कुरान में तो ये कहा है कि किसी से ज्यादती नहीं करना है, कोई अपनी इच्छा स्वेच्छा से धर्म में आता है तो वो अच्छी बात है, वो स्वीकारा जी जाएगा, ये है वहाँ। जी जी देखिए वहां पर भी अनीति, हर जगह अनीति। और यहाँ फिर अभी अभी देखिए आप, ये जो जो वक्फ बोर्ड का जो है आर्टिकल 26 में जो है, आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो तुमको कोई दान देता है और तुम्हारे मजहब या धर्म में कोई जमीन दान करना चाहता है, अगर कोई वो है, तो उसकी रख रखाव और उसकी सुरक्षा सेफ्टी के लिए एक कमेटी बनी थी। जी जी अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजों के टाइम बनी थी, पर इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने जो है उस वक्फ बोर्ड की आड़ में जो है इन्होंने ऐसी धाराएं बनाई कि हिंदू जो है अपनी जमीन पर कब्जा ही नहीं मांग सकता, केस नहीं लड़ सकता, वो जीत ही नहीं पाएगा, जी वो जी अंत तक जो है जज तक भी जो है हार जाएंगे। ऐसा इन्होंने, ये एक्ट जानबूझ के बनाया जा रहा है कि हिंदू को खत्म करना है, जमीन कब्जा करनी है, यहाँ की जमीन नहीं बचेगी, हिंदू कहाँ रहेगा? वो बोलेगा खाली करो, ये जी सब वक्फ बोर्ड की जगह है, ये तो हमारे जी इस्लाम जी की जगह है। तो स्वामी ये जी, आप षड्यंत्र, ये बताइए कि इस समय जो वहां पे एस्कॉन टेम्पल जोड़े जा रहे हैं और जितने भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है, तो इसमें राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं बोल रही हैं? राजनीतिक पार्टियां आगे क्यों नहीं आ रही हैं? क्या हम केवल यही एक कह रहे हैं वोट ना, बैंकिंग के लिए ही राजनीतिक पार्टी आएगी क्या? हमारा हिंदू हमारा मतलब ये भाई है नहीं है कि क्या? जो हिंदू वहां पे गए हुए हैं, क्या वो भारत के भारत नागरिक नहीं है क्या? अब जब हिंदू हिंदू करेंगे तब जवाब दिया जाएगा इनको। जी अब इनको जवाब तब दिया जाएगा जब ये बताएंगे कि हम हिंदू हैं, अपनी पहचान बताएंगे ना, और जब वोट मांगेंगे लोगों से जी तो जी जी पूछा जाएगा इनसे, तभी पूछा जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसी दशा और दिशा, ये लोग जो है ना डुप्लीकेट बातें करते हैं, ये छल छिद्र करके जो है ये केवल जो है शासन करना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, पर अभी कोई ऐसी बात नहीं करते। और कि भाई ये अत्याचार हो रहा है बहुत, तो उनके साथ स्वामी जी, लोग वहां जो वहां है पे अन्याय कर रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मारे गए हैं, लेकिन इस समय
वो उग्रवादी जो वहां पे थे इस समय चुन चुन के केवल हिंदुओं को मार रहे हैं, कोई नहीं, वो दूसरा ऐसा उनके टारगेट पे नहीं है। वो चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित कर करके हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं के टेम्पल जला रहे हैं, हिंदुओं के साधु संत जो भी है वहां मिलता है हिंदू का, उनको खत्म करने के चक्कर में है और उनको या तो भगा देते हैं या उनको मार देते हैं। इतनी बर्बरता असल में चल रही क्या है है, हिंदू के अगेंस्ट वहां पे। नहीं, जब कांग्रेस का राज था तब भी ऐसा हो रहा था हिंदुस्तान में, ऐसा करते थे ये लोग। और थोड़ा सा रुकावट तो हुई है उसमें, पर हो सकता है कि ये बांग्लादेश में अब उनको एक ट्रेनिंग सिखाई जाती है कि भारत और बांग्लादेशी जो घुसपैठी है जो यहाँ जो है ना ट्रेनिंग शुदा वहां से भी आ रहे हैं यहाँ, कि वहां के लोगों बिल्कुल को आ रहे कैसे हैं, आ रहे मारना है हैं। तुमने, कि तुमने जी जी कैसे जी मारना है वहाँ। अब बॉर्डर पे कई होंगे, अभी सरकार को जांच करनी चाहिए, उनको नंगा करके उनकी जांच होनी चाहिए, कटा हुआ है कि बचा हुआ है। अभी तो किसी को अंदर नहीं ला रहे हैं, सारे बॉर्डर नहीं, पे बैठे हुए हैं, बात सारे बता रहे हैं हम। बीएसएफ वाले जवान किसी को नहीं अंदर ले रहे हैं अभी। वहां पे हाँ हाई जी, हाँ अलर्ट है, चारों तरफ से बॉर्डर सील कर दिया गया है, कोई भी अच्छी बांग्लादेशी बात है नहीं अंदर घुस पा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे इस्लामी, कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जी। हिंदू के वेश में भी वो आ सकते हैं। हाँ, इस वक्त वो जो है मौका वहाँ प्रशिक्षित वहाँ जी आतंकवादी है ना, कई वो तैयारी में है, जी जी। वो और चाहते हैं कि भारत में जो है दूसरी बात वहां पे जो जेलों पे हमला हुआ है, वहां पे जेल से बड़े खूंखार आतंकवादियों को खोल दिया गया है। आतंकवादी वहां पे खूंखार जो थे जिनको जेलों में बंद किया गया था, वहां पे वो सब खुलेआम घूम रहे हैं और वो सब भारत में नहीं, आएंगे, आने के लिए तलाश रहे हैं जगह। उनको जी इसलिए खोल दिया गया है, इसलिए छोड़ दिया गया है ना, वही सब मिलके मार रहे हैं उनको, हिंदुओं को वही वहाँ। सब मिलके मार रहे हैं। जी जो आतंकवादी वहाँ जेल से छोड़ दिए गए हैं, खूंखार आतंकवादी जो बंद थे, वही मार रहे हैं उन हिंदुओं को, वो मारने के लिए छोड़ा बिल्कुल गया सही है है, उनको, कि तुम जाओ और बिल्कुल उनका सही है। कत्लेआम करो। यही जी हिंदू, जी जी यही बात, ये ट्रेनिंग यहाँ भारत में भी चल रही है, प्रशिक्षण और गुप्त चंगुल के लगे हुए हैं अभी पूरे, रेकी कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं वो, और बैठेंगे मिलेंगे भाईचारे भाई साहब बनेंगे, फिर वो अपना भेद नहीं देगा, अपना नाम राजू राजेश रामचंद्र ऐसा या रवि ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो आगे का नाम डोल देते हैं। तो तब तब राज बिन मोहम्मद होगा तो राजेश बोलेगा अपने को, तो मतलब आगे जी का जी एक जी नाम का फायदा उठा करके वो ये जी राजेश और राजू रविंदर ये सब नाम हिंदुओं के हैं, हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए लोग हैं, इनको तय किया जी गया जी है कि तुमको हमारे धर्म में तब आना है, तुमने हिंदुओं के खिलाफ उत्पात मचाना है, तो करेक्ट। ऐसा मतलब एंटी हिंदू के एंटी चलो, बस जो भी है धर्म हो चाहे कर्म हो, एंटी करो, जी ये जी इनका धर्म है। अच्छा, इन्होंने जो कुरान बनाई है वो हमारे वेदों से और शास्त्रों से नकल कर करके उन्होंने बनावटी ढंग से ऐसे ऐसे भाषा अपनी दे दी, अरबी दे दी, उर्दू दे दी, ऐसी भाषा दे दी उसमें, लेकिन शब्द हमारे ही कैप्चर करके और उसमें और एंटी करने के लिए खिलाफ में, मतलब वही धर्म का प्रयोग कर रहे हैं कि इन्हीं का धर्म, इन्हीं की जी लाइन को जो है उनके ठीक विपरीत काम करो तुम, बस ये है जी जी इनका जी कुरान। तो ये बनाया गया है, कोई ये कहते हैं अल्लाह ताला ने दिया है, उसने किया है, ऐसा सब इनकी बातें ये बिल्कुल झूठ है और ये भूल है इनकी, गलत बोलते हैं ये लोग, ऐसा नहीं हो जी जी सकता। तो जी इसलिए जी जी क्योंकि सनातन ही बहुत प्राचीन है और सनातन धर्म की बात तो अमिट है, कभी मिट ही नहीं सकी, और सनातन के जितने भी शब्द हैं, जितने संस्कृति है, सब वैज्ञानिक फैक्ट से जुड़े हैं, हमारा सब प्रैक्टिकल कल्चर से जुड़े हुए हैं। हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान तो सभी देश विदेशों स्वामी में लोग प्रयोग कर रहे हैं, जी ये जी कैसे हो स्वामी सकता जी, है? स्वामी जी, अगर राजनीतिक पार्टियां अपना मुंह नहीं खोल रही हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदू जी, समाज के जो साधु संत लोग हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? वो भी अपने आज कुछ आवाज तो उठाएं हिंदुओं को बचाने के लिए वहां पे। आज ये बात भी सच है कि उनको भी उठाना चाहिए, कहना चाहिए कि जी जिन जिन देखो, अगर वो ये नहीं है कि वो बांग्लादेश के हिंदू हैं, ये पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो नहीं नहीं अफगानिस्तान के नहीं, हिंदू हैं, वो ना अमेरिका ना के ना ना, हिंदू हैं, महात्माओं की दृष्टि में तो वो एक हिंदू है, एक सनातनी है। एक और सनातनी है, महात्मा का बिल्कुल सही। महात्मा का क्या मतलब होता है? महात्मा का मतलब वो धर्म गुरु है, सनातन का गुरु है, मौलवियों का गुरु नहीं है वो। बिल्कुल जी 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 एक फ्रॉड शंकराचार्य अपने को बता रहा है, जो फ्रॉड है वो शंकराचार्य है नहीं, वो कह रहा है कि
मुल्ला मौलवी अल्लाह ताला 7 लोग है, वो उसमें ये बताओ, ये बोलने की बात है। उनके मौलवी बताते हैं अपना धर्म, तुम्हारा ठेका ले रखा है मौलवियों के बारे में। तुम तो सनातन संस्कृति के आचार्य हो। शंकराचार्य तो है नहीं, वो फ्रॉड है, वो स्वयं वो है। लेकिन फिर भी ऐसी भाषा बोलने का मतलब ये है, ये जताने की कोशिश है कि मतलब एंटी एंटी वाली भाषा करनी की जरूरत क्या है। यहाँ पर तो हिंदू और सनातन एक है, और हिंदुओं के धर्मगुरु जो आचार्य धर्माचार्य होते हैं वो सनातन ही है, मौलवी थोड़ी होता है। जी जी मौलवी इस्लाम का गुरु है, हम सनातन का गुरु। और इस तरह की उटपटांग बातें करें, क्या कुरान पहले पैदा हुआ था क्या? वेद बाद में हुए? इतना जी। ज्ञान नहीं है इनको, पशुवत बुद्धि से बात करते हैं, अच्छी बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो अपने दूसरे सिखों में, जैसे सिखों में भी अपना उनका धर्म गुरु है, उनके गुरु उनका ग्रंथी होता है। और जैसे पादरी है, ईसाई धर्म में पादरी जी उनका जी गुरु है। तो हमारा सनातन के शंकराचार्य का मतलब होता है कि सनातन की और वेदों का प्रचार, वेदों की बात करना, न कि अली मौला करना। हमारा जी धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा धर्म, किसने कहा था अली मौला बनाओ, तुम अलग बनाओ और अलग जाओ? गए क्यों थे वहां? तो यहीं से गए थे ना जी। जी जी तो हमारा कहने का मतलब है, हमारा धर्म यही सिखाता है, ये मार्ग कहता है कि अपने धर्म में बने रहो, डटे रहो, और अपने धर्म को नहीं छोड़े। जो भगोड़ा है भाग गए, अपना धर्म छोड़ दिया और दूसरे के उसमें चले गए, अपना पंथ खड़ा कर दिया और अपना मतलब, यानी ये तो आज्ञा का पालन नहीं करना, मनमानी करना, किसी की बात न मानना। वो मनमानी वाले लोग निकले हैं, उन्होंने अपने पंथ खड़े किए हैं। जी जी ये मनमानी के पुजारियों का पंथ है ये सब। सनातन ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। जी जी और जो है, और पंथ है नारायण। और अपना जो है सीधी सीधी बात है, जो भी भारत के संत हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, इस वक्त सनातन और जो अत्याचार वहाँ देश में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर में 4 बच्चे हैं और एक बेटा जो है लाटा हो जाता है या मंद बुद्धि हो जाता है, तो क्या उसको मार पीट के जान से मार देते हैं? जी भाई उसका भी फर्ज है, कुछ नहीं तो सब मिल के उसकी रक्षा सुरक्षा करें, उसकी सेवा करते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि वहां अल्पसंख्यक है तो उनको मार दो। स्वामी जी, आपके पास इस समय मंच है बोलने के लिए। आप इस मंच से साधु संतों का आह्वान करें कि वो आगे आए और आगे आके बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की रक्षा करें। यहाँ से आह्वान करें आप। जी बिल्कुल, मैं आह्वान करता हूँ इस सभी धर्माचार्यों से, सभी भारत के संतों से, जी सम्मान्य पुरुषों से, महापुरुषों से निवेदन भी करता हूँ। और मेरा हाथ जोड़कर भी निवेदन है, विनती है कि आप सब एक साथ एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये अभी जो है ये इशारा है सबके लिए। ऐसा ना सोचें हम भारत में तो सुरक्षित हैं। जी जी तो इस इशारे को समझने की कोशिश करें। मैं यही कहूंगा उनसे कि अब जो है धीरे वो जो है नंबर अब हिंदुस्तान में लगाएंगे, उनकी तैयारी है। तो इस तरह से अगर सावधानी रहनी है तो जागना पड़ेगा, सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा। और जो ये भारतीय विरोधी है और सनातन विरोधी है या हिंदुओं के एंटी है, तो उन पर भी नजर अब तमें गली गली मोहल्ले में सबका धर्म पड़ता है कि उन पर नजर बनाए रखें 24 घंटे। जी जी सरकार कब तक देखेगी? अब नजर किसने बनानी? चोर मौसेरे भाई, वो भाईचारा में जुड़े हैं सब। वो कहते हैं नहीं वो पड़ोसी है, हमारा वो कौन देखेगा, हमारा खेत कौन देखेगा, हमारा गांव कौन देखेगा, हमारा घर का क्या होगा, जी हमारा जी कबाड़ कौन चुकेगा, हमारी मशीन कौन जी चलाएगा, जी हमारा ये मतलब इनके अंदर जो है, देखो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ। जी इन्होंने जी जो है देश को जो है ना, देश को इस वक्त जो है गिरवी रखवा दिया है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। बिल्कुल सही है। अगर ये स्वार्थी हिंदू एक नहीं हुए और इनके दिमाग में अभी भी इनके ताले नहीं खुले, तो वो जैसे वो कहते हैं ना अल्लाह ताला, तो अल्लाह वाला ताला ये लगा देंगे इन्हीं पे। इनको भी बिल्कुल समझ सही। नहीं आ रहा है। बोले जी हम जी कुछ नहीं जानते, हम हिंदू हिंदू, तुम भी मुसलमान बनना है तो बनो, नहीं तो मार देंगे, ये बोलेंगे उन जी जी भाईचारा वालों से। जी जी तो हमारा ये संदेश है। और अभी मैं किसी मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ। मुसलमान भाई अगर अच्छे सभ्यता से बात करते हैं, हम उनसे इज्जत से बात करते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी मुसलमानों का हम कोई कतई एंटी नहीं है। हम ये कहते हैं कि यहाँ देश के अंदर रह के और जो जलूस निकलते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, तो शांति से तुम भी करो, हम भी करेंगे। तुम पथराव करते हो, आग लगा देते हो, मंदिर तोड़, मतलब क्या है ये?
और जो कुछ यहाँ अब मस्जिद और मंदिर ये बाबरी का मतलब है, ये तो न्यायालय का काम है। न्यायालय ने एविडेंस पाए हैं, वहां सबूत मिले हैं, तो हमने अपनी जगह ले ली। अब खुरापात काहे का है? और अभी तो कई लाख मंदिर हैं जहां मस्जिदों का ढांचा खड़ा है, अभी तो मंदिर वो भी लेने हैं। वो क्या सोच रहे हैं अभी तो बहुत कुछ करने को बाकी है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ तमाम सभी भारत के सनातनियों को, ये इसीलिए जो है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं। खाली चिल्लाने से होता है? विचारों में उतरो। जी जी पक्का हिंदू बनो पहले। हिंदू राष्ट्र का जी मतलब जी क्या होता है कि अपना हिंदू और धर्म और अपना सनातन धर्म के हम पक्के रहेंगे। ये दो मुंह के सांप हैं अभी भी कुछ, उसमें 40%, मैं बता दूं आपको, 40% लोग चिपको हैं जो अभी चिपके हैं वहां। इन्होंने ही जो है जी खतरा जी पहुंचा है। जब सनातनी हमारा एक देश का हमारा जो मुखिया था वो आवाज बुलंद कर रहा था, तो उनको दबाने के लिए इन लोगों ने, अब देखो पंजाब वाला है वो आपका मुख्यमंत्री, वो पंजाब का क्या नाम है उसका, मैं नाम नहीं जानता, भगवत मान हाँ भगवत मान, भगवत वो ईसाई मिशनरी चलाता है वहाँ। तमाम बिल्कुल वहाँ के सही। दलितों को तमाम ईसाई बना रहा है वो। जी भगवत जी मान इंदिरा गांधी, ये सोनिया गांधी के वो उसको चला रहा है, पूरे शेड्यूल को चलाता है। और केजरीवाल, जी ये जी सब मिले हैं। इनका ये केजरीवाल प्लानिंग था। ये गठबंधन का मतलब ये है कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे, हिंदुओं को नग्न करना है, हिंदुओं को हिंदू विहीन भारत करना है। गठबंधन का जी सही जी मुआयना ये, इसलिए वो गठबंधन है। जी देश जी बंधन नहीं है। देश को जो है ना, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं है। ये तो केवल एंटी चलना है। मतलब इनको जो है कि हिंदू कैसे जी आगे जी बढ़ रहा है, हिंदू कैसे यहाँ का मुखिया बन रहा है, ये चाहते हैं कि जी कोई जी हमारा इस्लामी मुखिया बने। इस्लाम के मुखिया रहे हैं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे जी जी एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे को मिले थे शांति कुंज में, वहाँ गीता जी पाठ जी करते थे रोज एपीजे अब्दुल कलाम जी। जी तो जी वो उनसे हमारे एक बार बात वार्ता भी हुई थी। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है, जो अच्छे मुसलमान है वो क्या जुड़े नहीं है भाजपा में, अभी भी जुड़े बिल्कुल हैं। सही है। जी जी अब्बास नकवी भी जुड़े हैं। उनको क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों जुड़े हो, हमारे साथ जुड़ जाओ उनकी, जी 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 क्योंकि वो टाइम जानते हमारे पास हैं इतना ही था। स्वामी जी टाइम जी हमारे पास जी, इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय, आप आए और आपने साधु बहुत संतों का आह्वान किया कि बांग्लादेश को बचाओ। जी जय हिंद, जी जी, जय भारत। बिल्कुल, जय भारत।